मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम समास पढ़ रहे थे और समास में जैसा कि आपको पता है कि समास समसनम समास है, इसकी परिभाषा है अनेक पदानाम एकीपद भवनम इति समास कथ्यते। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातुक है प्रत्यय से समास बनता है। सबसे पहले हमने अव्ययभाव समास पढ़ा था, अनु उप सह निरप्रति यथा अधि और सह अनु उप सह निरप्रति यथा अधि, ये 7 अव्यय के बारे में आपको मैंने बताया था। उसके बाद सेकंड समास चल रहा था अपना कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के बारे में मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहाँ पे होता है? जहाँ पर दोनों पदों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में असमान विभक्तियाँ हों, और जब दोनों पदों में समान विभक्तियाँ हों तो वह समास होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। तो कर्मधारय समास में हमने सबसे पहले पढ़ा विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इसमें आपको एक पद विशेषण मिलेगा, दूसरा पद विशेष्य मिलेगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताई, जो शब्द विशेषता बताता हो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती हो वह होता है विशेष्य। जैसे कृष्ण सर्प है, काला सांप, इसमें एक शब्द कृष्ण है, एक पद कृष्ण है, एक पद सर्प है, तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कृष्ण सर्प काला सांप। तो यहाँ पर हो गया विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। अब इसका विग्रह करने तरीका को मैंने क्या बताया था कि दोनों पदों में आपको समान विभक्ति करनी है। उत्तर पद में सर्प है, जो जिस लिंग में है, जिस वचन में, वो आपको करना है। तो कृष्ण है, सर्प है, इति, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था कि आपको विशेषण चय असौ और तत् में से कोई एक और फिर विशेष्य आपको लगाना है। कृष्ण चय असौ सर्प है। अब आज हम चर्चा करेंगे उसके दूसरे भाग की, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान उपमेय कर्मधारय समास। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उपमान और उपमेय, इसमें आप इसके जो एग्जांपल उसमें आपको क्या मिलेगा, एक उपमान मिलेगा, एक उपमेय मिलेगा। उपमान किसे कहते हैं? इसमें क्या होगा, एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ इसमें हम तुलना करते हैं। तो जिसके साथ हम तुलना करते हैं वह तो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वह होता है उपमेय। जैसे एग्जांपल, घनश्याम, घन श्याम है। इसमें देखो 2 पद हैं, एक है घन, एक है श्याम। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है काले बादल, और श्याम का मतलब श्री कृष्ण। तो इसमें श्री कृष्ण की जो तुलना है वो काले बादलों से की जा रही है, ठीक है। तो ये 2 पद में एक पूर्व पद एक उत्तर पद, इसमें एक पद की तुलना किसी दूसरे पद के साथ की जा रही है। तो घन श्याम में 2 पद है, घन और श्याम, काले बादलों के समान श्री कृष्ण। तो इस समास कौन सा हो गया? उपमान उपमेय कर्मधारय समास हो गया। इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? तो विग्रह करने तरीका इसमें क्या है, इसमें हम इव जोड़ते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, काले बादलों के समान श्री कृष्ण, श्याम वर्ण के कृष्ण, तो वहाँ पर के समान को हम संस्कृत में बोलते हैं इव। तो इसमें हम उपमान के बाद इव जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, घन इव श्याम है इति। क्या हो गया इसका? घन इव श्याम है इति। एक और एग्जांपल देखते हैं, शेलोन्नत। इसमें 2 वर्ड है, 2 पद हैं, एक शेल एक उन्नत। शेल का मतलब होता है पर्वत, उन्नत मतलब विशाल ऊंचा, तो पर्वतों के समान ऊंचा। तो इसकी जो उन्नत जो ऊंचा होता है जो, तो उसकी तुलना पर्वतों के साथ की जा रही है कि पर्वत के समान ऊंचा। तो यहाँ पर क्या हो गया? उपमान उपमेय कर्मधारय समास। तरीका क्या करने का, अलग अलग करके उपमान के बाद हम इव लगा देंगे। शेल है, इव, उन्नत है, इति। ओके। अब इसके बाद में देखो एक चीज और है, कई बार क्या होता है कि उपमान आगे भी आ जाता है, वो उसको कहते हैं उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। एक होता है उपमान उपमेय कर्मधारय समास, एक होता है उपमानोत्तर पद, यानी उपमान किसी उत्तर पद में आ जाए तो वहाँ पर होता है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। उसका विग्रह भी सेम करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है इव जो होता है वो उपमान के बाद में लगता है। इसमें उपमान पहले आता था तो उसके बाद में हमने इव लगा दिया, उसमें क्या होगा, उपमान अंत में आता है तो उसके बाद में हम इव लगा देंगे।
ठीक है। एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे आ गया कुराजा, क्या आ गया कुराजा। तो ऐसे वर्ड, इसका एक सूत्र है, किम शेपिंग। ये क्या कहता है कि ऐसे वर्ड जो किम्स के समानार्थी है, किम है, कु है, उनके जो समानार्थी शब्द हैं, ऐसे शब्द जब पद आ जाते हैं तो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। उसका विग्रह जब हम करते हैं तो किम के समानार्थी जितने भी शब्द आते हैं उसके पर कुत्सित लगा देते हैं। तो जैसे कोई राजा है तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, कुत्सित है राजा, कुत्सित है राजा। दूसरा कुपुत्र, क्या करेंगे, कुत्सित है पुत्र है। तो इस प्रकार इसके विग्रह हम करेंगे।